विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल करी और इसके ठीक सामने डीआईएस की तरफ से अगर आप देखेंगे लगभग 23 सेशन से खरीदारी जारी है और डीआईएस लगातार भारत को संभालने का काम और भारत में कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दिखाने का काम तो कर रहे हैं। 31 जुलाई से लेकर अब तक के डेटा पॉइंट्स भी अगर आप देखें तो करीब 15-20 हजार करोड़ तक की खरीदारी डीआईएस की तरफ से होती हुई दिख चुकी है। क्या राय है डीआईएस एफआईएस एक्शन पर? मानसी, देखिए, अगर हम एफआईएस के आंकड़ों की बात करें तो पिछले महीने हमने 47,000 करोड़ रुपए की बिकवाली देखी और इस महीने भी अब तक 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है। तो एफआईएस को लेकर तो कोई राहत है नहीं। एफआईएस लगातार बेच रहे हैं और जो उनकी लॉन्ग होल्डिंग है वो 10% के नीचे बनी हुई है, 8.5% के आसपास के हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कल भी 5,000 करोड़ रुपए की उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली कर दी है। तो ये एक निश्चित तौर पर टेंशन की बात है बाजार के लिए और बाजार इन चीज़ों से भी ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि चौतरफा कई सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। कल के सत्र में हमने देखा कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी करीब 1400 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। तो टोटल आप मिला दीजिए तो करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हो जाती है। और एफआईज भी कहीं ना कहीं देखिए अर्निंग्स का तो सपोर्ट खास आया नहीं था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में आना जब शुरू हुआ तो ये बाजार के लिए टैरिफ की टेंशन ये मर्ज होकर आ गई। अब आप ये देखिए कि 25% के टैरिफ को बढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है 50%। हालांकि ये 27 अगस्त से लागू होगा। देखना होगा कि क्या 27 अगस्त के पहले कोई बातचीत होती है या फिर पीएम मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की सीधी कोई बातचीत होती है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि दोनों देश जो हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज को भी खराब करना चाहेंगे जो फिलहाल होते हुए दिख रहे हैं। ये हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी नीचे चले गए हैं दोनों देशों के रिश्ते और ट्रंप की तलखी लगातार बढ़ रही है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मानसी, ये जो तनातनी है ट्रंप की ना, ये सिर्फ टैरिफ को लेकर व्यापार को लेकर नहीं है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं मैं सुबह भी कह रहा था कि ये ब्रिक्स के जो भी देश है ना उनके खिलाफ ये ट्रंप के बयान है और ट्रंप के एक्शन है। ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ है, भारत पर भी 50% का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि भारत के साथ अभी तक ट्रेड डील हुई नहीं है, ये ट्रंप पहले ही ये टैरिफ लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि डील कब तक कंक्लूड होती है। शायद अमेरिका का एक डेलीगेशन आने वाला है भारत में अगस्त मध्य में। इसकी बातचीत चल रही थी, वो आता है तो क्या बातचीत आगे बढ़ती है, क्या होता है। भारत अपने स्टांस पर अड़ा हुआ है कि कुछ जो हमारी चीज़ें हैं ना उसको हम ओपन नहीं करेंगे। एग्री के मुद्दे पर डेयरी पर जीएम सीट पर हम झुकेंगे नहीं। और ये रूस वाली टेंशन का हवाला कि रूस से अगर आप तेल खरीद रहे हैं तो आप रूस के युद्ध को फंड कर रहे हैं। तो ट्रंप के ये उलझुल जुलूल बयान आ रहे हैं। और ये भी मानसी कि अब जो भी चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी जो उनके पार्टनर्स हैं अमेरिका के, चाहे वियतनाम हो, चाइना हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में जो भी एशियाई जो कंट्रीज हैं, आपने तो सबसे ज़्यादा टैरिफ अब लगा दिया है। तो 25% के ऊपर आप 50% कीजिए तो भी फिर एक्सपोर्ट वायबल नहीं है, फिर तो होगा ही कैसे। ये उसी सूरत में होगा कि आपकी कोई ऐसी ज़रूरत हो जो भारत के अलावा कोई पूरी ना कर पाता हो, फिर तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और आप हमसे सामान लेंगे भी। और फिर अल्टीमेटली होगा ये कि जो वहाँ के कंज्यूमर्स थे उनको ही ये नुकसान होगा। हालांकि फार्मा को भी बाहर रखा गया है, लेकिन ये है कि हाँ ओवरहैंग है कि फार्मा पर भी टैरिफ 250% टैरिफ लगाने की बातचीत कर चुके हैं। तो बाजार में ना असमंजस, अनिश्चितता बहुत ज्यादा है मानसी। और ये जो डर जो है ना अभी, ये टैरिफ से कहीं ज्यादा ये अनिश्चितता की है, अनसर्टेनिटी की है। बाजार ये नहीं चाहता है, बाजार को एक क्लियर कट डायरेक्शन चाहिए। अर्निंग्स ऑफ लेट आने अच्छे शुरू हो गए हैं, ट्रेंड के अच्छे नंबर आए, हीरो मोटो के अच्छे नंबर आए, लेकिन वो सपोर्ट तब मिलेगा जब हम देखेंगे कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी और वो क्लैरिटी आ नहीं रही है। अगर आप पिछले 10 सत्र में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में करीब 1800 पॉइंट के आसपास से गिरावट आ गई, जबकि निफ्टी बैंक का या फिर बैंकिंग स्टॉक्स का टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप इकोनॉमी से जुड़े हैं तो होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ये अनिश्चितता जब तक छटेगी नहीं तब तक हमें लगता है कि ये थोड़ी सी ना परेशानी बाजार में बनी रहेगी। आज देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या 24,500 की दीवार को और निफ्टी बचा पाता है या फिर उसके नीचे भी हम क्रैक देखते हैं।
इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टर तो ठीक है, अपना नीचे जाए तो आप मौके खोजिए। हाँ, वो थोड़ा समझ लीजिए कि कौन से सेक्टर में बाइंग नहीं करनी है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो चीज़ें हैं, उनको छोड़ के बाकी जगह आप ठीक है मौके बन सकते हैं। बट जिनका लिंकेज है अमेरिका से ना, वो आईटी है, वो फार्मा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी पेन बना रहेगा। और अगर आईटी अगर नहीं चलता है सिर्फ बैंकिंग के भरोसे, क्योंकि बैंकिंग अभी क्रैक आ गया, तो बाजार यहाँ से चले कैसे, दिक्कत ये है। और जो बड़े शेयर्स हैं ना, वो भी कितना सपोर्ट देंगे, एचडीएफसी बैंक या रिलायंस या बाकी शेयर। तो थोड़ी सी ये चिंता है। देखते हैं कि अनिश्चितता के बादल कब छटते हैं। अब ये बार बार जो आप अभी बता रही थी कि 2 अप्रैल से शुरू हुआ, अब ये बढ़ते बढ़ते 27 अगस्त तक मामला पहुंच गया है, और ट्रेड डील होने तक ये लगता है कि अनिश्चितता बनी रहेगी। तो थोड़ा सा ना ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए। और ये बाजार जो है ना, ये शॉर्ट का भी बाजार नहीं है, शॉर्ट करके भी फंसने का रिस्क है। तेजी भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन हो नहीं रही है, इंट्राडे में काफी उथल पुथल है, तो असमंजस बनी रहेगी। लेकिन ये है कि हाँ, ट्रंप की इस धमकी से अब इससे ज्यादा डर नहीं सकते। 25% से ज्यादा 500% भी अगर कर दीजिए ना, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और वो 68-69 बिलियन डॉलर के आसपास के गुड्स का मामला है। सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट पार्टनर है अमेरिका। देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। भारत, अमेरिका की कंपनियां भी भारत में बड़ा कारोबार करती हैं, तमाम वहां की टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अमेजोन है, जी है, बड़ा काम करती हैं भारत में। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि नहीं उनके लिए एक बड़ा मार्केट खत्म हो या फिर रिश्ते तल्ख होने के चलते कोई नेगेटिव चीज निकल के आए। तो थोड़ा सा ना वेट इन वॉच वाला माहौल बाजार में बना रहेगा। 24,500 के लेवल पर आज नजर रखने की जरूरत होगी मानसी। या अमेरिका के लिए भी तो एक सिनर्जी है भारत के साथ नेगोशिएट और ट्रेड करना। अब ऐसे में वो भी कितना रिस्क उठा सकते हैं, वो भी तो बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, निफ्टी पर तो एक टेक आपने दे ही दिया है। बैंक निफ्टी कल के सत्र में हमने देखा, बेंचमार्क्स में भी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर करने जाएं, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पा रहा था, एटलीस्ट हरे निशान के साथ लूज तो हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में भी कमजोरी थी, टेक्सटाइल मार्केट का कमजोर था। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार हम व्यूअर्स को बता देते हैं, अभिषेक। मानसी, बिल्कुल देखिए, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक में कल तेजी रही, लेकिन आईसीसी बैंक में गिरावट रही। 4 सत्र की तेजी पर एचडीएफसी बैंक में ब्रेक तो लगी है, लेकिन निफ्टी बैंक का भी जो स्ट्रक्चर है ना, वो वीक तो हो गया है। 57,200 के लेवल थे 10 ट्रेडिंग सत्र पहले, और अब आ गए हैं 55,400 पर, यानी कि 1800 पॉइंट के फॉल तो आ चुकी है। तो मतलब अगर बाजार अगर गिर रहा हो तो आप निफ्टी बैंक को पूरी तरह से इम्यूनिटी दे नहीं सकते। वो कैसे होगा, फिर वो सेंटिमेंटल इंपैक्ट आना ही होता है, और वो आते हुए हम देख भी रहे हैं। अब 55,000 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी बैंक की। अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस रेंज जो आज के लिए होगी 55,500 55,600 की होगी। लेकिन बाजार खुलने के बाद ना आज आधा घंटा वेट कर लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा सा मामला थोड़ा क्रिटिकल है। क्योंकि आपके सीधे सीधे ना एक्सपोर्ट के उस पर ही पूरी चोट की गई है, फिर एक्सपोर्ट संभव हो ही नहीं पाएगा। आप 25% के ऊपर तो कुछ भी है ना, आप अगर बाकी देशों से अगर ज्यादा हो गया अगर, तो फिर तो एडवांटेज ही खत्म। फिर तो वो चीज है, तो वो बाजार को एज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से होलिस्टिक व्यू में देखें तो परेशान करेगी, और निफ्टी बैंक भी उससे बच नहीं पाएगा। आधा घंटा वेट कर लें कि खुलने के बाद क्या डायरेक्शन बाजार का होता है। 55,000 का अहम सपोर्ट है। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें 55,500 55,600, ये रेजिस्टेंस की जोन होगी। देखिए, इसके अलावा भी 2-3 चीजें जो बाजार को परेशान कर रही हैं। एक तो रुपया भी वीक हो रहा है, एफआईज उसको लेकर निराश हैं। निफ्टी की भी मैं बताता हूं कि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। 24,400 का अहम सपोर्ट होगा आज के सत्र में। 24,400 अगर टूटता है तो फिर हम देखेंगे कि 24,000 तक निफ्टी को कोई खास सपोर्ट है नहीं, वहां तक गिरने की आशंका बढ़ जाती है। और जो रेजिस्टेंस है 24,700 का है। अब 25,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे मानसी, तब तक कोई तेजी के सिग्नल बाजार में आएंगे नहीं, और ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। और जो उतार चढ़ाव है वो भी बना रहेगा, तो संभल कर ट्रेड करना चाहिए। और इंडेक्स को अगर आप अवॉइड कर सके तो ज्यादा बेहतर है। स्टॉक स्पेसिफिक जिस पर टैरिफ का असर कम पड़ सके, वहां आप ट्रेड कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे भी कि वो एरियाज कौन से हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स को जोड़कर उनसे भी हम समझने की कोशिश ये करेंगे। XY स्ट्रैटेजी, FIS का एक्शन, ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ अभी हो रहा है, वो सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी है। एक तरह से बेस क्रिएट करके आपको बता दिया है कि आखिरकार हो क्या रहा है मार्केट में, ग्लोबल सेटअप कैसा है। अब
भारतीय बाजार की तस्वीर कल कैसी थी और इवेंचुअल इम्पैक्ट्स आज कैसे आते हुए दिखेंगे। लेकिन अब चलते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं एक एक कर, उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि आज का सेटअप वो कैसे देख रहे हैं। पैनल पर दो टेक्निकल एक्सपर्ट शरण लेलाने और किरण जानी जुड़ गए हैं। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शरण, जब ये टैरिफ इम्प्लीकेशंस की बात हो रही थी और